गाइज आज की ये न्यूज़ देख सकते हैं, एसबीआई कार्ड शेयर्स प्लंज 7% एज आरबीआई मूव ऑन रिस्क वेट टू हिट अर्निंग्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कहने का मतलब है कि आरबीआई जो रिस्क वेटेज निकालती है अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर, उसमें उन्होंने अपना जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा अभी रिस्की हो गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एसबीआई कार्ड के बारे में ही ये बोला गया है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इन जनरल बोला गया है। लेकिन ये मेंशन ज़रूर किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क है, सबसे ज़्यादा तो इसका इफेक्ट होगा वो एसबीआई कार्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है और उसके बाद बजाज फाइनेंस के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस के ऊपर थोड़ा कम असर पड़ सकता है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कैपिटल गेन कर लिया है। ठीक है, सॉरी, कैपिटल रेज कर लिया है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एसबीआई से शुरू करते हैं, एसबीआई कार्ड से, और उसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, बिकॉज इसमें दो न्यूज़ है। बजाज फाइनेंस में दो रीजंस हैं गिरने के। पहला तो हमने ये देख लिया आज की जो न्यूज़ है आरबीआई की, और दूसरा जो है वो शायद आपको पता होगा, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस को सेकंड में। ओके, अभी देखिए इसके मंथली कैंडल वाले चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमको अभी के टाइम पे 3 बजे के आसपास 5.5% के आसपास ये गिरा हुआ दिख रहा है, और इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैंने पर्सनली किया हुआ है। आई होप कि आपके पास भी इसकी होल्डिंग वगैरह होगी। अगर नहीं है तो कुछ टाइम में आपको मौके मिलने वाले हैं। ओके, तो अभी इसमें हम लोग ये चेक कर लेते हैं, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा, जब भी ये गिरा था तब किया था, राइट। तो अभी क्या इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये हम लोग चेक करेंगे, सपोर्ट चेक करेंगे, और इसका प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो आई थिंक अगले साल आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल को इग्नोर करेंगे। अभी फ़िलहाल एंट्री के लेवल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसे सेल तो नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो मेरे लिए नहीं है, मतलब न्यू है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ आती रहेगी, वेट ऊपर नीचे होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूज़ वगैरह आती है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के मौके मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ पक्की बात है कि अगर किसी ने इसकी लिस्टिंग पे इसमें बाइंग की होगी तो अभी ना वो प्रॉफिट में होगा ना वो लॉस में होगा, तो ये बात आप याद रखना। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि अगर बॉटम में किसी ने लिया होगा तो उसको 100% का प्रॉफिट भी मिल गया होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं सपोर्ट की। अभी फ़िलहाल इसका जो प्राइस है 730 के आसपास चल रहा है, 730 के आसपास, और जो इसका अगला लेवल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर इसको दोबारा डिस्कस करने के लिए वो हो सकता है 680 या 685 के आसपास। ठीक है, 685 के आसपास हम लोग इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक अलर्ट लगा के रख सकते हैं 685 का। जब भी ये यहाँ पे आता है हम लोग इसके दोबारा देख लेंगे, और मार्केट में क्या उस टाइम में करंट सिचुएशन चल रही है, करंट न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें डिसीजन ले सकते हैं या फिर एवरेजिंग का प्लान कर सकते हैं। 685 के भी अगर ये नीचे जाता है तो उसके बाद अगला लेवल हमारे पास 600 का बन जाता है। ठीक है, तो 600 को तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी 685 का लेवल ही कंसिडर हम लोग करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर एसआईपी वगैरह करने के लिए। और एक चीज़ मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, इसमें हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एक सपोर्ट लेवल दिखाई देता है। अगर आप इसके स्टार्टिंग वाले बॉटम को और फिर उसके बाद यहाँ वाले बॉटम्स को अगर ज्वाइन कर देते हो, एक एवरेज अगर देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट 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 ऐसा हुआ था, और यहाँ पे अभी ये ब्रेक डाउन दिख रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेक डाउन है, ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक डाउन है। ठीक है, नीचे की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से इसमें जो सेलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे। अब देखिए, ये ऐसे कोई माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी तो नहीं है, बहुत जानी मानी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग देखने को ना भी मिले। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ से अगर ये इसने एक सपोर्ट के लेवल को ब्रेक किया है तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी होल्डिंग को तोड़ दें। लेकिन उस केस में भी मैं इसमें अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचूंगा, मैं इसमें अलग अलग लेवल्स पे एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम लोग इसकी नेट सेल्स देख लेंगे जो कि कंसिस्टेंसी में ऊपर जाती हुई है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो आपको ये खराब नहीं दिखाई दे रहे। अभी ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो टावर, ये सितंबर तक का है। इवन पीई रेशियो को आकर चेक करेंगे तो मैक्सिमम टाइम वाले चार्ट में ईपीएस अभी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पीई जो है नीचे दिखाई दे रहा है, और मीडियन
उससे बहुत ऊपर है। तो इसकी भी माने तो ये कोई गलत लेवल नहीं होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिसके पास इसका स्टॉक नहीं है वो अभी भी कर सकते हैं। जिनको एसआईपी करनी है थोड़े नीचे के लेवल पे, वो मैंने लेवल आपको बता दिया। पहला चेक करने वाला लेवल है 685 का, और उसके बाद अगर और गिरता है तो 600 के नीचे हम लोग कंसिडर करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने कॉन्फिडेंस तो लूज़ नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास लगभग सेम स्टेक अभी भी है, और एफआईआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआईआई ने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को कम किया है, और वो स्टेक लिया गया है सॉरी ये स्टेक एफआईआई ने जो लिया है वो आया है पब्लिक के पास से, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में प्रमोटर के पास से। तो ठीक है, तो मतलब ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो कहानी का सार सिर्फ ये है कि मार्केट में न्यूज़ वगैरह आती रहती है, और जब भी कोई बुरी न्यूज़ आती है ये चेक करना है कि वो कितनी बुरी है, क्या वो कॉमन न्यूज़ है इस इंडस्ट्री में, तो उस सिचुएशन का हमको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था, आरबीआई ने इसके जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड, इन दोनों को बंद करने के लिए बोल दिया था। अब कुछ लोग सोचेंगे इससे अफेक्ट जो पड़ेगा वो किस तरह से पड़ेगा। तो देखिए इन डिटेल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट प्लेस में अमेज़ॉन, मेक माई ट्रिप और इस तरह के जो दूसरे बोल सकते हैं ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हैं, उन्होंने बजाज फाइनेंस के जो ईएमआई है, ईएमआई कार्ड वगैरह जो हैं उनको यूज़ करना बंद कर दिया है। ठीक है, उनको कंसिडर करना बंद कर दिया है। तो 16 देख सकते हैं 16 नवंबर से, मतलब पिछले कल से ही इसमें अमेज़ॉन में ये यूज़ होना बंद हो चुका है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई भी आदमी कॉमन सेंस लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या होगा, इसके रिजल्ट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। और अफेक्ट पड़ेगा अगर किसी को पता है तो क्या होगा, मार्केट में सेलिंग होगी। अब देखिए बजाज फाइनेंस आज भी 2% के आसपास गिरा हुआ है। अभी इसके हम लोग ये कौन से चार्ट देख रहे हैं, मंथली कैंडल्स के चार्ट देख रहे हैं। एक एक कैंडल क्या है, मंथली कैंडल्स हैं। तो इसमें समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं इसका डेली कैंडल का चार्ट। हाँ, इसमें समझ में आ रहा है। इसमें कल का अगर आप डेटा देखोगे, ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन कल लोगों की हालत पतली हो गई थी जब ये यहाँ पे गिर गया था। ठीक है, उस टाइम में बिल्कुल रेड में था, और यहाँ से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। लोगों के शायद ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, या तो उन्होंने पहले से लगाए होंगे, या तो जो भी रिटेलर्स थे उनको लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। बिकॉज बजाज फाइनेंस कुछ इस तरह की ही कंपनी है, ये हमेशा डिमांड में रहती ही है ना। अभी आज के दिन भी आप देखोगे, अभी देखो आज के दिन तो ग्रीन में है, ठीक है, लेकिन मुझे कल जब ये रिकवर हो रहा था तभी मुझे लगा था कि शायद ये ग्रीन जो हुआ है ये बस एक ब्लफ टाइप का ही है, ये और यहाँ से गिरना चाहिए। ओके, अगर 1-2 दिन आगे ग्रीन भी मिलता है तो भी इसमें गिरावट ज़रूर होनी चाहिए आगे के टाइम में। अभी हम इसको वापस से एक बार मंथली कैंडल वाले चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, बिगनर्स हैं अभी, वो देख सकते हैं कि ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रही है प्रॉफिट देने के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा भी गिरता है तो लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं जो बजाज फाइनेंस को लेना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल्स पे। इसीलिए कल गिरते ही इसमें बाइंग आ गई थी, और ये 6900 तक भी नहीं आया था। ओके, जबकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 6840 के आसपास तक गिरने की। अगर ये यहाँ तक गिर जाता तो शायद मैं भी थोड़ा बहुत ऐड कर लेता, या नहीं भी करता, क्योंकि ये लेवल्स मेरे फेवरेट लेवल्स नहीं है, इससे नीचे है मेरे थोड़े लेवल्स जो कंसिडर मैं कर पाता। ओके, तो खैर वो तो अलग बात है। तो 6900 भी इसने टच नहीं किया। 6840 जो मैंने सोचा था कि कल के दिन गिरना चाहिए, वहाँ तक भी ये नहीं गिरा, और 2 दिन मतलब अभी रिकवरी होते हुए ही हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें भी वही थॉट रहेगा, आप किसी से भी जानना चाहोगे तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि बजाज फाइनेंस भाई बेचने वाली कंपनी तो नहीं है, ठीक है, होल्ड करने वाली कंपनी है, और जैसे ही आपको नीचे के लेवल्स पे मिले इसमें ऐड ऑन करने वाली कंपनी है। ओके, तो वही मैं भी बोलूँगा। अभी इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से 6600 या 6610 के आसपास अगर ये आपको मिल जाए, या इसके नीचे कभी भी आता है, तो अच्छे लेवल्स में माना जाएगा। वैसे अगर इसका पीई रेशियो अभी चेक करेंगे तो ये आपको सही लेवल बता रहा है, मतलब ये मीडियन के नीचे ही है। पीई इसका, ईपीएस बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से भाग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये भी कोई ख़राब लेवल नहीं है।
बस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा एस आई पी 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 ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 3 लेवल मैक्सिमम चूज़ कर लेता हूँ और उन्हीं 3 लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इसीलिए जो इनके गैप्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ओके। तो इसीलिए जो इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट का कंसिडरेशन है वो 6600 के अगर ये नीचे जाता है तो ही मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे इग्नोर करूँगा। मेरे पास भी होल्डिंग में अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है, अच्छा खासा स्टेक है इसके में, तो मैं उसे होल्ड करके चलने वाला हूँ, ठीक है गाइस। और कुछ अगर आपके दिमाग में है NBFC स्टॉक्स वगैरह वगैरह, जो भी आपको जानना हो कि उसके लेवल्स क्या हैं, प्रॉफिट बुकिंग्स के लेवल क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।